बढ़ते आगे, राजा रघुवंशी हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। मेघालय पुलिस की एसआईटी ने कोर्ट में चार्जशीट को दाखिल किया है और एसआईटी की टीम ने 790 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। एसआईटी ने सोनम और राज को मास्टरमाइंड बताया है। पुलिस ने आरोपी सोनम को गिरफ्तार भी किया था। फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी। सोनम के साथ 5 आरोपी इस वक्त जेल में बंद है और 3 अन्य आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दे दी है। तो राजा रघुवंशी हत्याकांड जिसमें चार्जशीट दाखिल की गई है, 790 पेज की ये चार्जशीट है। मेघालय पुलिस ने कल मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले के सेशन जज कोर्ट में जो राजा रघुवंशी मर्डर केस है, जिसको कि हनीमून मर्डर केस के रूप में पूरे देश में जाना जाता है, उस मर्डर केस की जो चार्जशीट है वो दाखिल कर दी है। और इस चार्जशीट में मेघालय पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जो खबर हमें मिली है कि राजा रघुवंशी के जो पत्नी हैं सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा और जो 3 आरोपी हैं, मुख्य आरोपी हैं आनंद, आकाश और विशाल, इन 5 लोगों के विरुद्ध मर्डर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और एविडेंस डिसअपीयरेंस के जो चार्जेस लाए गए हैं। और सोनम को इस चार्जशीट में एक्यूज नंबर 1 के रूप में दिखाया गया है। तो सोनम के विरुद्ध मर्डर के चार्जेस लगाए गए हैं और आकाश, विशाल और आनंद और राज, इनके विरुद्ध भी वही चार्जेस लाए गए हैं। और इसके साथ साथ मेघालय पुलिस ने एक स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि ये जो चार्जशीट है ये 790 पेज के चार्जशीट है, बहुत डिटेल चार्जशीट वहाँ पे फाइल किया गया है कोर्ट में। और इसके साथ साथ जो बाकी जो 3 आरोपी हैं इस मामले में, जिनको कि बाद में हिरासत में लिया गया था, जो प्रॉपर्टी डीलर थे इंदौर में, शिलोम जेम्स, जिनके पास से बाद में सोनम के बहुत सारे सामग्री बरामद किए गए। और जिस फ्लैट में सोनम छुपी हुई थी इंदौर में, उसके जो ओनर हैं लोकेंद्र सिंह तोमर और उसके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं बलवीर अहिरवार, इनके विरुद्ध जो चार्जेस हैं अब इस चार्जशीट में दाखिल नहीं किए गए हैं। इसके लिए सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी। ये लोग बेल पे बाहर हैं और फॉरेंसिक रिपोर्ट आनी बाकी है। मगर जो लोग अब जेल में हैं, सोनम, राज और आनंद, आकाश और विशाल, उनके विरुद्ध मर्डर के चार्जेस लाए गए हैं इस चार्जशीट में। और चार्जशीट के आधार पर हमने क्रिमिनल लॉयर रामेश्वर सिंह ठाकुर से बातचीत की है कि क्या सजा हो सकती है सोनम को। आप भी सुनिए। जो भी जब्ती वगैरह हुई है घटना स्थल से और विभिन्न स्थानों से, वो सब पूरे डॉक्यूमेंट होते हैं और चार्जशीट पेश होगी। चार्जशीट पेश होने के बाद में जो सक्षम न्यायालय इस मामले को सुनने के लिए है वो सेशन कोर्ट होती है। तो मजिस्ट्रेट ने जिस जुरिसडिक्शन में घटना घटित हुई है वहाँ चालान पेश होगा और मामला कमिट होके सेशन कोर्ट में जाएगा और फिर इसकी विधिवत ट्रायल चलेगी। और जो भी इसमें गवाह हैं, विधिवत गवाह दी जाती है। चूँकि इसमें सर्कमस्टेंसेस एविडेंस पे बेस्ड है केस, तो निश्चित रूप से जो भी इसमें आरोपी हैं उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट से कम पनिशमेंट तो नहीं होगा। और जो मुलजिम अभी इसमें फरार हैं, जब भी वो अरेस्ट होंगे तो उनके विरुद्ध पूरक चालान पेश किया जाएगा और उनकी ट्रायल पृथक से चलेगी। और जितने भी गवाह हैं वो सारे गवाह पुनः एग्जामिन होंगे।